आज 25 मई 2026 है, दिन है मंडे का। और मैं बात करने वाला हूँ रॉयल इनफील्ड बनाने वाली कंपनी इंचर मोटर के बारे में, क्योंकि इस कंपनी ने अभी ही अपने Q4 के नंबर को डिस्क्लोज किया है। इसमें कंपनी ने बताया कि इस क्वार्टर में पिछले साल के क्वार्टर की तुलना में कंपनी को 11.58% का प्रॉफिट हुआ है। दूसरी बात यह है कि कंपनी एक अच्छा खासा रिटर्न भी दे रही है लॉन्ग टर्म में, साथ ही साथ एक अच्छा खासा डिविडेंड भी अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। मैं आज बात करने वाला हूँ इंचर मोटर के बारे में। ये कंपनी 1982 में बनी और कंपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में है और मोटरसाइकिल्स को बनाती और बेचती है, और फेमस मोटरसाइकिल है रॉयल इनफील्ड। अभी इस कंपनी ने अपने Q4 के नंबर को डिस्क्लोज किया है, जिसमें कंपनी ने बताया कि कंपनी को सालाना आधार पे 11.58% का प्रॉफिट हुआ है। यानी कि इस क्वार्टर में इस कंपनी को 1515 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो था 1362.15 करोड़ का, जिसकी वजह से आज इस कंपनी ने एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया। और जब से इस कंपनी ने अपने Q4 के नंबर को डिस्क्लोज है, तब से ही ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा बेनिफिट दे रही है, क्योंकि जो कंपनी का फाइनेंशियल है Q4 में काफ़ी मजबूत दिख रहा है। ये तो बात है कंपनी के Q4 के रिजल्ट की। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को और रिटर्न को। आज की बात करूं तो इस कंपनी का शेयर प्राइस आज के दिन है 7,350 रुपीज़ का, जबकि आज भी इस कंपनी ने 5.25% का रिटर्न निकाल के दिया। शेयर प्राइस महंगा जरूर है, लेकिन जब आप इस कंपनी के डिविडेंड को देखेंगे, रिटर्न को देखेंगे, तब ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि इस कंपनी का शेयर प्राइस महंगा है, क्योंकि एक कंपनी कंटिन्यू अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न पे रिटर्न दे रही है। आज 5.25% का रिटर्न निकाल के दिया। रीज़न ये था कि कंपनी ने का जो मजबूत Q4 का रिजल्ट है, उसकी वजह से इस कंपनी ने ऐसा रिटर्न निकाल के आज के दिन दिया। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न को देखें, तभी किसी भी कंपनी में पैसा लगाएं, चाहे कंपनी स्मॉल कैप की हो, मिड कैप की हो, लार्ज कैप की हो। एक साल को देखते हैं तो एक साल में इस कंपनी ने 36.11% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 5,379 रुपीज़ का, जो आज के दिन है 7,350 रुपीज़ का। तो जिसने भी एक साल पहले इस कंपनी को चुना, एक अच्छा अमाउंट लगाया, शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी खरीदी, उसे एक साल के बाद ही इस कंपनी ने एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। ये तो बात है एक साल की। देखते हैं 5 साल के रिटर्न को। तो 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक कमाल का बेनिफिट निकाल के दिया। 186% का रिटर्न निकाल के दिया 5 साल में। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 2,729 रुपीज़ का, जो आज के दिन है 7,350 रुपीज़ का। तो जिससे भी ना केवल एक साल में, 5 साल में भी इस कंपनी ने पैसा लगाया, उसे भी इस कंपनी ने निराश नहीं किया। एक साल में तो 36% का निकाल के दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मार्केट डाउन था, तब भी इस कंपनी ने 36% का निकाल के दिया, जबकि 5 साल में इस कंपनी ने 186% का निकाल के दिया। तो जो अच्छी कंपनियां होती हैं वो लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के मामले में बिल्कुल भी निराश नहीं करती, और यही इस कंपनी ने साबित भी किया है। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 8,230 रुपीज़ का, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 5,219 रुपीज़ 50 पैसे। लेटेस्ट न्यूज़ बता चुका हूं कि कंपनी ने अभी ही अपने Q4 के रिजल्ट को डिस्क्लोज किया है, जिसमें कंपनी ने बताया कि कंपनी का जो प्रॉफिट है सालाना आधार पे 11.58% बढ़ गया है। इस क्वार्टर में कंपनी को पिछले साल के क्वार्टर की तुलना में प्रॉफिट हुआ 1,515 करोड़ का, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो था 1,362 करोड़ का। इवेंट्स को देखते हैं तो इस साल तो नहीं, लेकिन पिछले साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था, हर एक शेयर के बदले में 70 रुपए का। तो जिसके पास भी इस कंपनी के शेयर की एक अच्छी क्वांटिटी रही होगी, उसे एक अच्छा डिविडेंड का अमाउंट देखने को मिला होगा। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है
1,91,573 करोड़ का। ये कंपनी लार्ज कैप की है क्योंकि मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर का। पीबी रेशियो 8.67 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। और इस कंपनी का जो इंडस्ट्री पी है वो है 23। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कि जो कंपनी का स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्या बहुत महंगा तो नहीं है कंपनी के स्टॉक मार्केट में, क्या बहुत सस्ता तो नहीं है कंपनी के स्टॉक मार्केट में। डेट टू इक्विटी 0.02 है। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज है ही नहीं। आरओई 21.97%, बहुत ही अच्छा, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। जब भी आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई जरूर देखें, क्योंकि ये बताता है कंपनी कैसे शेयर होल्डर्स के पैसे को इस्तेमाल कर रही है। यदि आरओई बढ़ा हुआ होता है या पॉजिटिव होता है तो साफ बताता है कंपनी अच्छे से शेयर होल्डर्स के पैसे को इस्तेमाल कर रही है, सही प्रोजेक्ट्स में लगा रही है, जिससे आगे चल के फ्यूचर में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। यदि कंपनी का आरओई कम होता है, नेगेटिव होता है, तो साफ बताता है कि कंपनी सही प्रोजेक्ट्स में पैसा नहीं लगा पा रही, जिससे रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है वो लॉन्ग टर्म में कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस है 195.30। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और से ज़्यादा का, जैसा कि इस कंपनी का है। ये बताता है कंपनी लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड है 1.17%। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में, और हमेशा हाई डिविडेंड यील्ड अच्छा माना जाता है। इस कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो है 805.40, जबकि कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो है 1। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो जो कंपनी का रेवेन्यू रहा मार्च क्वार्टर में वो था 6,432 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 20,175 करोड़ का। प्रॉफिट, कंपनी का जो प्रॉफिट रहा मार्च क्वार्टर में वो था 1,520 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 4,734 करोड़ का। नेटवर्थ 2025 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 21,296 करोड़ का, जबकि 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 18,046 करोड़ का। ये तो बात है कंपनी के Q4 के रिजल्ट की, कंपनी के रिटर्न की, फंडामेंटल की और कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन की। जानते हैं किसका कितना पैसा इस कंपनी पे लगा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा पैसा इंचर मोटर में लगा हुआ है प्रमोटर का, जिनकी होल्डिंग है 49.06% की, जबकि FII यानी कि विदेशी निवेशक जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 26.78% का। म्यूचुअल फंड का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 10.16% का, जबकि रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 9.34% का, जबकि DII जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 4.66% का। तो ये कंपनी आज भी एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया, और लॉन्ग टर्म में भी ये कंपनी न केवल एक अच्छा खासा रिटर्न दे रही है, साथ ही साथ एक अच्छा खासा डिविडेंड भी अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है। हाँ, शेयर प्राइस महंगा जरूर है, लेकिन आप इतनी जब बेनिफिट देखते हैं, कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियल अच्छा खासा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है, रिटर्न भी लॉन्ग टर्म में अच्छा दे रही है और डिविडेंड भी अच्छा खासा दे रही है, उस हिसाब से कंपनी का शेयर प्राइस महंगा नहीं है। फिर भी आप जिस पे भी पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट पे लगाएं।